खत्म हो गया था ये जो फोटोग्राफी में जो ये लाइट रिएक्शन यूज करते हैं ना, ये वाली यहाँ तक हमने खत्म कर लिया था। ठीक है, यानी दो टॉपिक कवर कर लिए थे, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। ठीक, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें अमोनियम क्लोराइड मिला देते हैं, तो किस तरीके की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी इसमें भी हीट निकलती है। ठीक, वैसे ज्यादातर रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है, उसमें क्षैतिज अभिक्रिया होती है। ठीक, अपने को ये नहीं पढ़ना था, ये पढ़ चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सर ये रिएक्शन जानी पहचानी से लग रही है, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, मतलब एक सॉल्यूशन है और उसमें एक्स कोई चीज होगी वो मिली हुई है। ठीक है, मतलब वो एक्स चीज है उसमें, और उसको यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग मतलब क्या होता है कि घरों में जो पुताई उताई के काम में यूज करते हैं। आइडिया मिल रहा है, अभी हमने ऐसा रिएक्शन पढ़ के आए हैं, पार्ट 1 में देखा होगा, आपने बताया था। और उस सब्सटेंस का नाम एक्स है, उसका फार्मूला बताना है। ठीक, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस नेम्ड इन अबव विद वाटर। और ये जो रिएक्शन होती है इसकी रिएक्शन वाटर के साथ लिख के दिखानी है। अच्छा, कौन सी चीज यूज करते हैं घरों में पुताई उताई करने में, तो याद करो कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने बताया था, क्या बताया था, एक बार यहाँ पर लिख देता है अच्छे से, क्या बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक, इसका कुछ नाम बताया था मैंने, क्या नाम था, क्या नाम था, याद आ रहा है, क्विक लाइन। क्या नाम था, क्विक लाइन, पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे करानी, वाटर के साथ। ठीक है, किससे, वाटर के साथ। क्विक लाइन का हिंदी में मैंने नाम बताया था, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें पानी डाल देते हैं तो ये बुझ जाता है। ठीक है, याद करने के लिए। और इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइन। ठीक है, ये रिएक्शन करवा चुके हैं। ठीक है, कल ही करवाया था स्लैग्ड लाइन। ठीक, डन। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्स सब्सटेंस है, यहाँ पे जो पूछा कि वो उस पदार्थ का नाम बताओ जो एक्स है। यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आगे देख लेते हैं। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity? ठीक है, तो ये चीज नहीं है, ये थोड़ा हटके है, इसे बाद में कवर करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है आइए समझते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो तीसरी रिएक्शन है टाइप, पहला टाइप हमने पढ़ा था क्या, कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़ा था डीकम्पोजिशन, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, डीकम्पोजिशन मतलब वियोजन। अब यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका नाम क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, हिंदी में नाम होता है इसका। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन का नाम से ही लग रहा है कि कोई चीज डिस्प्लेस होगी। तो डिस्प्लेस कौन करेगा, तो याद रखो जितने भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, वही केदारनाथ का माली वाला जो सीरीज याद है ना सभी को, जिसको नहीं याद है जो पुरानी वीडियो देखो, वहां पे मैंने सब बता रखा है। बैलेंसी को नहीं, चैप्टर नंबर जब मैंने 3 बताया था वहां पे डिटेल में बता रखा है। ठीक, तो ये याद हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, ये मैंने तरीका बताया था। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी चैप्टर नंबर 3 में इसी तरीके से एग्जैक्ट बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आपको इस ऑर्डर में पता होना चाहिए, तभी ये विस्थापन अभिक्रिया कर पाएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो बगल में ये जो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें क्या लेना है, आयरन की कीले लेनी है, उनको साफ कर लेना है, और साफ करने के बाद उसे किसमें डाल देना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। मतलब आयरन की जो कीले हैं उनको किसमें डाल देना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक, जैसे में डाल देंगे। ठीक है, आयरन, आयरन कहाँ आता है, आयरन कहाँ आता है इस लिस्ट में, आयरन कहाँ आता है, ये यहाँ ऊपर आता है। ठीक है, वो कॉपर कहाँ आता है, अगर इस लिस्ट को पूरा करो। ठीक है, यहाँ पर कहीं आता है लास्ट में। याद रखो ऊपर वाले जो है ना वो टॉपर है, नीचे वाले ना वो तरीके से बेकार वाले बच्चे हैं। ठीक, तो टॉपर्स को हमेशा जॉब मिलनी चाहिए, टॉपर्स को जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, फेलियर्स को जॉब नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, एक कॉपर है और ये आयरन है।
आयरन इस लिस्ट में कहाँ आता है? हमेशा ये आगे वाले ही इंटरचेंज होते हैं, बदलते हैं। आयरन कहाँ आता है? आयरन कहाँ आता है? टॉप पर आता है। किससे किससे? इस कॉपर से टॉप पर आता है। हाँ, कॉपर तो नीचे है, और कॉपर को ना सल्फेट के पास जगह मिल चुकी है, ठीक। और सल्फेट क्या चाहेगा कि कॉपर ही हमारे पास आके बैठे, और आयरन भैया बोलेंगे नहीं भैया, कॉपर जो है वो बेकार बच्चे हैं, है ना, हम उनसे टॉपर रहते हैं क्लास में। तो क्या होगा यहाँ पे? आयरन सल्फेट बन जाएगा, FeSO4, और कॉपर भैया को यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। अगर उल्टा होता, मतलब क्या? मतलब आयरन कॉपर भैया यहाँ पर होते और आयरन सल्फेट पहले से बना होता, ठीक है, सॉरी सॉरी, आयरन सल्फेट यहाँ पे पहले से बना होता इस तरह से, मतलब जो क्लास के टॉपर है, मतलब आयरन, देखो आयरन कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। कॉपर कहाँ पर है? देखो नीचे है। ऊपर वाले बच्चे टॉपर है, नीचे वाले बच्चे बेकार वाले हैं, ठीक है। तो टॉपर को देखो यहाँ पर SO4 के पास पहले से प्लेस मिल चुका है, मिल चुका है कि नहीं? मिल गया है। और कॉपर भैया इनको हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे, तो ये रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आई? कहने का मतलब है क्लास के टॉपर्स को अगर कहीं प्लेसमेंट नहीं मिली है, ठीक है, बेकार बच्चे को प्लेसमेंट मिल गई है, तो उसे हटा देगा, ठीक। मान लीजिए क्लास में एक मनीष नाम का बच्चा है, वो हमेशा टॉप करता है, और एक सुरेश नाम का बच्चा है, वो बेकार बच्चा है, लेकिन उसको जॉब मिल चुकी है, किसी कंपनी, किसी ऑफिस में जॉब मिल गई है। तो हुआ क्या? जब ये मनीष नाम का बच्चा इस ऑफिस में जाएगा, इस ऑफिस वाले को पता चलेगा कि मनीष तो इसे क्या नाम, एस नाम वाले लड़के से ज्यादा होशियार है, तो ये ऑफिस वाला क्या करेगा? मनीष को जॉब दे देगा और ये जो एस वाले नाम के लड़के को हटा देगा। तो क्या बन जाएगा? MO। ये तरीका है रिएक्शन याद करने का। बात समझ में आ रही है? तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के घर से, उसी के कंपाउंड से। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेस, यानी हिंदी में क्या बोले? कोई भी धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक से उसको क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, ठीक। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और दे रखा होगा तो फिर करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी पीछे एक्सपेरिमेंट देख रहे थे ना, आयरन की कील को कहाँ पे डाल देते हैं? मतलब आयरन जो होता है, लोहे की कीलों को ना, अगर तुम कॉपर वाले लिक्विड में डाल दोगे, कॉपर सल्फेट वाले लिक्विड में डाल दो, क्या होगा? आयरन जो होगा ना, कॉपर को हटा देगा, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन पढ़ के आया ना कि आयरन जो होता है लिस्ट में टॉप पर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो कॉपर को हटा देगा, ठीक है। और आयरन जो होगा उसका लिक्विड तैयार हो जाएगा, ठीक। और कॉपर कहाँ जाएगा? कॉपर कहाँ जाएगा? कॉपर जो होगा वो क्या होगा? वहां से हट जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये आयरन की थी, इसको उठा के जब इस लिक्विड में डाला गया, कॉपर वाले लिक्विड में, ठीक है, तो कॉपर जो है वो हट जाता है और वो किस पे जाएगा? कील पर। और आयरन जो होता है उससे निकल कर इसमें मिक्स हो जाता है इस लिक्विड में। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? सिंपल ये याद रखो ना, होता क्या है यहाँ पर, आयरन जो होता है वो कॉपर को हटा देता है, ठीक है, और कॉपर जो होता है वो निकल जाता है। ये बात याद रखो, ठीक। क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट बनता है, और कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इतना याद रखना है, वो लॉजिक मत लगाओ अपना, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा था वो कैसा होता है? तो why does the iron nail become brownish in color? ठीक है, जो लोहे की जो कील होती है, लोहे की जो कील होती है किस कलर की होती है? और देख लेते हैं। लोहे की कील दो किस कलर की होती है? इस कलर की है, इस कलर की है, ठीक है। जब इसको उठा करके ठीक कॉपर वाले बर्तन में डालते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट वाला पानी है, कॉपर कॉपर यानी तांबा, तांबे कलर किस तरह का ब्राउन कलर का होता है, गोल्डन ब्राउन कलर का। जब उसको लोहे की कील को उसमें डाल दिया गया ना, तो ये ब्राउन कलर जो है वो आयरन पे चिपक गया है। किस पे चिपक गया? तो यहाँ पे दिख रहा है आयरन पर, और कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द आयरन नेल यानी लोहे की कील का कलर भूरा क्यों पड़ जाता है?
ठीक है ना। और एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, और जो कॉपर सल्फेट का जो ये ब्लू सॉल्यूशन है ये फेड क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब आयरन जो होता है वो सल्फेट की जगह पे आ जाता है, जब आयरन सल्फेट की जगह पे आ जाता है तो इसका रंग फेड पड़ जाता है, ठीक। और कील का रंग जो नील होती है वो ब्राउन क्यों हो जाती है ना, क्योंकि उसको क्या कर देता है वो डिस्प्लेस कर देता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आई कोई बात नहीं, एक बार और देखेंगे फिर समझ में आ जाए। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ये यहाँ पे अदर एग्जाम्पल, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ठीक है। जिंक है और क्या है, कॉपर सल्फेट। जिंक जो होता है फिर से टॉप लिस्ट में आता है, कॉपर बहुत नीचे मौजूद है, तो जिंक जो है कॉपर को हटा देगा और कॉपर भैया कहाँ पे आ जाएंगे, जिंक की जगह पर आ जाएंगे, और जिंक कॉपर की जगह पे आ जाएगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट कॉपर अलग हो गया। रिएक्शन समझ में आ रही है, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमेशा फॉर्मेट ऐसा ही दिखेगा, लेट यहाँ पे देखो Pb है और इधर Cu है। Pb कहाँ होता है, टॉप पर होता है, Cu कहाँ होता है, नीचे। तो कॉपर भैया कहेंगे निकलो यहाँ से, मतलब लेड भैया कहेंगे कॉपर से हटो यहाँ से, और हम कॉपर की जगह पे आते हैं, बन जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर। इजी था, मतलब याद रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, उनके स्थान से हटा देते हैं। इतनी सी बात माइंड में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे एक एलिमेंट दूसरे वाले के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा था, मतलब यहाँ पर देखते हैं फिर से ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये जो आयरन है ना, मतलब ये लेड जो है, लेड, ठीक है, यहाँ पर जो ये लेड है, ठीक, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अकेला क्या कर रहा है, ये पूरा कंपाउंड है ना, ये दो तीन चीजों से मिलकर बना है, तो कॉपर है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये अकेला जो है इनके बीच में घुस गया और कॉपर को हटा दिया था। बात समझ में आ रही है? लेकिन डबल में क्या होगा, अब लेड भी भैया अपना कंपाउंड लेकर आए होंगे, कॉपर के पास तो कंपाउंड है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर रहे होंगे, ठीक है। चलो देख लेते कैसे, यहाँ पे नहीं समझ में आना होगा, यहाँ पर ध्यान समझते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी बता रखी है और एक्टिविटी का नीचे प्रैक्टिकल दे रखा है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं। देखो सोडियम का सल्फेट है और बेरियम का क्लोराइड है, सोडियम का सल्फेट है, देखो सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, इनका SO4 उठाओ बेरियम को दे दो और इनका Cl उठाओ सोडियम को दे दो, बस ये करना है, ठीक। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो वो पानी में घुलते हैं तो ये अपने चार्जेस में, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाते हैं और इसको एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। डेफिनेशन आप जाके देखेंगे, हर जगह मिल जाएगा, सर्च करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए, समझना है क्या होगा। यहाँ पे दो कंपाउंड होते हैं, कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं भैया, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब वो पानी में डालते हैं ना, ध्यान समझते हैं, पानी में डालते हैं तो Na2SO4 क्या होगा, ये टूटेगा Na+SO4 डबल माइनस में, ये बेरियम क्लोराइड इसका क्या होगा, ये टूटेगा Ba+Cl माइनस में, बस समझ में इसमें टूट गया। फिर ये देखो प्लस माइनस से मिलके बने थे, ये जो चीज है किससे मिलके बनी थी, प्लस माइनस से, ये भी किससे मिलके, प्लस माइनस से, लेकिन हुआ कि ये लोग इंटरचेंज कर लेते हैं, ये वाला प्लस बोलेगा क्लोरीन भैया तुम जाओ, हम सल्फेट के पास से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन भैया बोलेंगे ठीक है, तो उनके पास जाते हो, हम भी उनके पड़ोसी के पास चले जाते हैं, इन्हीं के पास चले जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट इन्होंने बनाया कि नहीं बनाया, और ये NaCl इन्होंने बनाया कि नहीं बनाया ना। कहने मतलब है इनका SO4 बेरियम के पास चला गया और Ba का Cl माइनस वो Na के पास आ गया, मतलब ये लोग अपने आयंस को कर लेते हैं इंटरचेंज। बात समझ में आ गई? इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, एक सेकंड, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके पहले जो थी वो विस्थापन अभिक्रिया थी, या एकल विस्थापन भी बोल सकते थे उसको, लेकिन विस्थापन ही बोला जाता है।
और ये द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन क्यों? क्योंकि ये भी महास है और ये महास है, दोनों के दोनों जो है ना आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंटरचेंज कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और क्या देखते हैं, कुछ देखने को और मिल जाए। और हाँ, यहाँ पे एक डेफिनेशन छोटी सी बता रखी है, देखो एनी रिएक्शन, एक कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें प्रिसिपिटेट देखने को मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कभी कभी क्या होता है जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो कुछ चीजें ना तैयार होके ना नीचे बॉटम में बैठ जाती हैं। जैसे कि आप लोग पानी में मिट्टी मिला दो और मिट्टी थोड़ी देर बाद क्या होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। और जो बैठ जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। हिंदी में बोलते हैं उसको अवक्षेप, किसको अवक्षेप रिएक्शन बोलते हैं ना, जो चीज नीचे बैठती है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप, ठीक है। तो अवक्षेप यहाँ पे ये वही बता रखा है, कोई भी रिएक्शन जो कि अवक्षेप बनाती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपी रिएक्शन या अवक्षेपण रिएक्शन, दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। क्या बात है, खत्म करने के दौर पर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो BaSO4 से SO4 टूट जाता है और सोडियम क्लोराइड से क्या बोलते हैं यहाँ पर Cl क्या होता है, अपने आप को एक्सचेंज कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल करने को दिया है। क्या प्रैक्टिकल करने को दिया है, देखते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड। रिकॉल एक्टिविटी, ठीक है, वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट लेते हैं, लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, PbNO3 का वोल्टवाइज, ठीक, ले लिया। फिर क्या करना है, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड मिला देना। अरे ये रिएक्शन जानी पहचानी लग रही है। अच्छा, ये याद आया, ये दोनों कलरलेस होते हैं, उनको मिला देते हैं तो किस कलर का हमें मिलता है, येलो कलर का। क्या मिलता है, देखो कैसी रिएक्शन है, देखो ये भैया ये वहां से किसके पास जाते हैं, ये के पास चले जाते हैं, के पास जो आई होता है वो Pb के पास आ जाता है, तो क्या बन जाता है, PbI2 बन जाता है, ठीक है। यानी कि जो लेड एक चीज है, ये मेटल होता है, और जो बाकी चीज होती है ना, ये क्या होते हैं, अपने सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप बोल सकते हैं उन्हें, या फिर चार्जेस बोल सकते हैं निगेटिव वाला है, जिसमें निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। प्लस और क्या बना लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, करेक्ट, ओके। और ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये चीज हम बता चुके हैं आगे, ठीक, पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। और ये चीज क्या होती है, ये चीज अपनी प्रिसिपिटेट होती है, अवक्षेप होती है। अवक्षेप का मतलब ये जो बनता है ना, तो ये चीज नीचे बैठ जाता है, और KNO3 क्या होता है, ऊपर आ जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि पानी में तेल बोलते हो तो पानी नीचे रहता है, तेल जो होता है वो ऊपर आ जाता है, उसी तरीके से कुछ, ठीक। तो दूध में मलाई ऊपर आ जाती है, दूध नीचे रह जाता है गाढ़ा वाला, उसी तरीके से कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे बैलेंस भी करना है, ठीक है। और इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? हाँ है। देखो इसकी वाली चीज इसके पास जा रही है, इसकी वाली चीज इसके पास आ रही है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल नहीं डबल। वैसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसके पल्लेट यहाँ पे Pb है, I2 इधर है, 2 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और 2 यहाँ पे कर देते हैं, ये लोग होगी बैलेंस, ठीक। जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है, स्पेशल वीडियो बना रखा है, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये सबसे आसान वाला टॉपिक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सबसे बहुत आसान तरीके से इसको कवर करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीकरण। इस रिएक्शन में होता क्या है, याद रखो सिंपल चीज, ऑक्सीजन का जुड़ना, या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। याद हो गया, ओके। बात आती है ये जो रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन,
ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भैया, तो ये ऑक्सीकरण वाली याद है ना, तो ये आपकी जरूरत नहीं है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा हट रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीकरण में और क्या होता है, हाइड्रोजन हटता है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीकरण वाला याद रखो, ऑक्सीडेशन वाला याद रखो, रिडक्शन वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, या फिर तो दोनों में से एक काम होगा, या फिर दोनों काम भी हो सकते हैं। परिभाषा समझ में आ रही है? ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, या फिर हाइड्रोजन हट रहा होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों काम एक साथ देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो अपनी बुक में यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर, आप जल्दी से देख लेते हैं। ये कौन सी है ये, ये देखो कॉपर है, ये कॉपर है, ठीक। कॉपर, कॉपर को ना ऑक्सीजन में जलाते हैं, बनाता है कॉपर ऑक्साइड, सबको पता है। और ये किस कलर का होता है, ये जरूर पूछा जाता है, किस कलर का होता है भैया, तो ब्लैक कलर का, कहीं लिखा होगा, ठीक है। अरे घर में यार कॉपर के तांबे के बर्तन होते हैं, खाना गैस पे चढ़ाते हो तो उसकी तली देखो काली सी नहीं हो जाती, कोई भी बर्तन में ज्यादातर काला पड़ जाता है, तो यहाँ पर ये याद रखो, काला सा पड़ जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो ये कौन सी रिएक्शन है, एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब कॉपर और ऑक्सीजन को मिलाया तो कॉपर ऑक्साइड, कॉम्बिनेशन है, हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे कोई और रिएक्शन है, और देखते हैं कोई और रिएक्शन है कि नहीं है, कोई और रिएक्शन है कि नहीं। कॉपर में ना क्या हुआ है, यहाँ पर देखो कॉपर में ना, यहाँ पहले कॉपर तो सिंगल था, दो कॉपर सिंगल है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉपर में कुछ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो हमने बताया है कि अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक। अच्छा, नीचे एक और रिएक्शन दे रखी है, उसको चेक करते हैं। CuO है, यानी कॉपर ऑक्साइड है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। होगा क्या, दो यहाँ पे क्या है, CuO है ना, क्या है, CuO, और यहाँ लास्ट में मिला क्या है, कॉपर, यानी CuO से हमें Cu मिला, यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, सिर्फ कॉपर बचा। और हमें पता है अगर ऑक्सीजन अगर हट जाए, ऑक्सीजन हट जाए उसे क्या बोलते हैं, अपचयन, अपचयन यानी रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यह वाला पार्ट क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है, यानी अपचयन। लेकिन हाँ, एक मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन नाम की चीज दिख रही है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन दो सिंगल है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, हाइड्रोजन में ना ऑक्सीजन आके जुड़ चुका है, और ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो यानी हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सिंपल कॉपर के याद रखो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, किसी रिएक्शन में ना ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी होता है, ठीक है। और एक ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो, ठीक है, क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, क्या बनाएगा, रेड ऑक्स, रेडॉक्स, यानी रेड, रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स क्या बनता है, रेडॉक्स, ठीक। और हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जहां पर ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो, तो यानी ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है किसका, रेडॉक्स अभिक्रिया का। बात समझ में आ रही है? और ये हमारा 5वां टॉपिक था, ठीक। और यहाँ पे नीचे देखो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, नीचे चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक, तो इन्होंने देखो बता भी रखा है। तो CuO, इससे देखो ऑक्सीजन हट चुका है, ऑक्सीजन जब हटता है उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ऊपर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही है, इसलिए इसका क्या नाम दिया जाएगा, रेडॉक्स नाम दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ओके, बहुत अच्छे। यह सब अदर एग्जांपल है और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात बताना भूल गया, जो कॉपर ऑक्साइड था किस कलर का था, ब्लैक कलर का था, ठीक है। ब्लैक कलर हटाने के लिए क्या कर देते हैं, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसका जो ऑक्सीजन होता है ये वाटर, यानी कहने मतलब सिंपल समझो, काली परत लगी हुई ना, पानी डालोगे क्या होगा, वो काली परत हट जाती है, सिंपल फिर से कॉपर देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराते हैं
तो वो पानी बना के निकल जाता है, कॉपर कॉपर बचता है, यानी काली प्रवृत्ति चली जाती है। ठीक, ऐसे यहाँ पे कुछ बताया गया है। यहाँ पे देखो क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो ये जो सी है, सी को यहाँ पे कार्बन ना बोल कर कोक बोलते हैं। और क्या करता है ये कोक जो होता है, ये इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जिंक ऑक्साइड से हमें क्या मिल जाता है, जिंक। यानी जिंक में पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन इधर जो है जिंक में ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस चीज को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है पर यहाँ पर ऑक्सीजन हट चुका है तो रिडक्शन बोलेंगे। लेकिन 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 कार्बन में क्या हुआ है, कार्बन में यहाँ पे देखो, कार्बन यहाँ पे कार्बन सिंगल था, लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या आ गया, ऑक्सीजन आके जुड़ चुका है। तो कार्बन क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक यहाँ पे एक और रिएक्शन है, थोड़ी खतरनाक सी लग रही है पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के पास कुछ था, क्या था, ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन था ना। ठीक है, लेकिन इधर देखो मैग्नीशियम के पास से ऑक्सीजन गायब हो चुका है, वो Cl आया, उसको हटाओ। बस ये देखो इसके पास ऑक्सीजन तो चला गया यानी ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया यानी अपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन। ठीक, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, अच्छा ये HCl है। ठीक है, यहाँ पे HCl था। ठीक है, और इसमें देखो है ना H था ना, H के पास कुछ आके जुड़ा है, क्या, O आके जुड़ गया है। Cl था वो हट गया, उसको लेना देना नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे फोकस करो। H के पास देखो ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो इस चीज से क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन ऑक्स, रेड और रिडक्शन का रेडॉक्स है ना। बात समझ में आ रही है। तो अब है ना, तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है यहाँ पर, ध्यान से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा ये लास्ट टॉपिक आ गया है, चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता है। ठीक है, ठीक है, चलो तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी, क्या पढ़ी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थोड़ी बहुत इधर उधर से इंफॉर्मेशन लिए, कोई बात नहीं। ठीक, तो सबसे पहली रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी, सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था भैया, जल्दी से बताना। जहां पर दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक चीज बना रहे हो, मतलब एक ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, दोनों मिलेंगे तो कुछ एक चीज बनाते हैं, मान के सी बनाते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या पढ़ा हमने, इसमें पढ़ा मतलब वही एक चीज जो होती, मान लेते हैं यहाँ पे जो सी है वो टूट जाता है दो या दो से ज्यादा चीजों में, मतलब एक चीज को तोड़ के दो या दो से ज्यादा चीज बना देते हो। ठीक है, जैसे पानी है, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो। ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो चीजें, पानी एक बन दो चीजें रही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कुछ टाइप्स बताए थे ना, कौन सी होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, और क्या पढ़ा था, शॉर्टकट मिल गया, थर्मल डी। ठीक है, दूसरी पढ़ी थी क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मल माने क्या होता है, तापीय वियोजन। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, वैद्युतीय वियोजन। ठीक है, वियोजन लिख लेना, समझ जाना। ठीक, और उसके बाद क्या था, फोटोलिसिस। क्या होता है, फोटोलिसिस। इसमें क्या होता है, फोटोलिसिस, फोटो माने लाइट और लिसिस माने तोड़ देना, यानी प्रकाशीय वियोजन। क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन। ठीक, तो इसको समझते हैं यहाँ पर। तो थर्मल में क्या होता है, थर्मल में बताओ जरा, हमने कौन सी रिएक्शन करी थी, थर्मल में जिसमें हीट दे देते, हीट देने पर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। कौन सी रिएक्शन थी, वही कैल्शियम कार्बोनेट वाली, याद आया, जो मार्बल होता है इसको हीट करोगे क्या बन जाता था, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद आया कि नहीं याद आया। ठीक, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सी रिएक्शन पड़ी थी, वो पानी वाली। पानी को ना वही मग में डाल करके तोड़ दिया था। ठीक है, तो क्या निकल रहा था, एक तरफ हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, एक तरफ ऑक्सीजन गैस निकल रही थी। चलो अच्छी बात है। और इसे फोटोलिसिस वाला कहाँ किया था,
फोटोलिसिस मतलब प्रकाशीय वियोजन, याद करो वो सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन याद करो, ठीक है, AgBr होता है, ठीक है, सॉरी, है ना। तो क्या होता था वहां पे सिल्वर मिलता था और क्या मिलता था, ब्रोमीन, है ना, Br2 ब्रोमीन मिलता था। और ये रिएक्शन कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, बात समझ में आ रही है, हाँ फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन, उसके बाद क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, मतलब जो क्लास के टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्लास के लोअर बच्चे जो मतलब क्लास के जो फर्स्ट बच्चे होते हैं ना, मान लेते हैं वो किसी कारणवश कहीं फंस गए और क्लास का जो दसवीं पोजीशन में जो बच्चा आता है उसको मान लेते कहीं जॉब मिल चुकी है, ठीक। तो क्लास का फर्स्ट वाला बच्चा मान लो कभी भी इनके पास जाएगा तो ये क्या करेगा, उस बेकार वाले बच्चे को हटा करके क्लास के फर्स्ट वाले बच्चे को जॉब दे दी जाती है, ठीक है। मतलब याद रखो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट यानी कॉपर को वहां से हटा देगा। और ये कैसे पता चलेगा, तो जाओ रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज सब बता के रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी डाल रखी हुई है, ठीक है। तो ये तुम्हारी तीसरी रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद क्या आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आती है भैया, अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। चौथी रिएक्शन जो आती है वो आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो उसमें हम लोगों ने क्या समझा था, मतलब जैसे कि सोडियम सल्फेट ले लेते हैं Na2SO4 और क्या ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या करते हैं, इनका जो Cl है इनके पास आ जाता था, इनका SO4 इनके पास चला जाता था, ठीक है। तो क्या बन जाता था, BaSO4 बन जाता था और क्या बनता था, NaCl बन जाता था, ठीक है। कहने मतलब ये कैसे कंपाउंड होते हैं, याद रखो ये कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड दोनों के दोनों हैं और ये क्या करेंगे, अपने आयंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, यानी अपने आयंस की अदला बदली करके नए कंपाउंड बना देते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन कहते हैं, ठीक है। लास्ट रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी हमने, रेडॉक्स, जो कि भी पढ़ के आया, कौन सी पढ़ के आया, रेडॉक्स। रेडॉक्स, रेडॉक्स किससे बनी है भैया, तो ये ऑक्स से बना है, क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या बना है, ऑक्सीडेशन। और इस रेड से क्या बना हुआ है, रिडक्शन, क्या बना हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हटेगा या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये ऑक्सीडेशन वाला याद रखना, रिडक्शन याद करके रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसका उधर उसका इधर करोगे, ठीक। तो मैंने ये सब समझा दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो चीज है, हाँ ठीक है, क्रोजन क्या होता है, ठीक है। जो क्रोजन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं संक्षारण, ठीक है, क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में संक्षारण, ठीक है। अपनी देसी हिंदी में ना वही जंग लगना, ठीक है, जंग लगना या फिर जो धातुएं होती है खराब हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आपने देखा होगा जो लोहे की जो चीजें होती हैं जब उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है तो वो क्या होती है, कुछ समय बाद खराब होने लगती है, ठीक है। तो जिसपे जैसे कि आयरन की रस्टिंग होने लगती है। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें याद रखनी है। तीन चीजें कौन कौन सी, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है, एक होता है आयरन, ठीक है, एक होता है कॉपर, एक होता है चांदी। तो जब चांदी खराब होती है, ठीक है, चांदी मतलब पानी में छोड़ दोगे, ठीक है, तो उसमें जंग लगने लगती है। किस कलर की जंग लगती है, तो याद रखो ब्लैक कलर की जंग लगती है। जैसे घर में पायले होंगे ना, घर में है ना, उनकी मम्मी पायले पहनती होंगी, ठीक है, उन्हें अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि किस कलर की जंग लग जाती है। कॉपर, कॉपर पे किस कलर, जो कॉपर के जो तार होते हैं, तांबे के जो तार होते हैं, किस कलर की जंग लग जाती है, ग्रीन कलर की, ठीक है, हरे कलर की जंग लग जाती है। जो तार होते हैं ना, देखो हरे रंग की जंग लगती है, ठीक है, जिसे लोग काई काई बोलते हैं, काई नहीं, वो जंग होती है उसकी, है ना, रस्टिंग हो रही होती है। और आयरन से किस कलर की, रेडिश ब्राउन या फिर ब्राउन भी ले सकते हो, लाल या भूरी, भूरी कलर की भी हो सकती है, ठीक। तो क्या होता है, जब भी हम किसी मेटल को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है,
खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कुछ समय बाद वो मेटल जो होता है खराब होने लगता है। कहाँ खुला छोड़ देते हैं, और पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब भी कोई हम मेटल लेके आते हो कैसा होता है, चमकदार होता है, चमक रहा होता है, नया नया सा होता है। लेकिन जब भी हम लोग कभी उसे एसिड में छोड़ देते हैं, एसिड उसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc, इट इज सेड टू कोरोड। जब भी मेटल पर मॉइस्चर यानी नमी पड़ती है या अम्ल गिरता है, उसकी वजह से मेटल क्या होता है, थोड़ा बहुत खराब होने लगता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कोरोड होना बोलते हैं, यानी खराब होना बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। और ब्लैक कोटिंग किस पे होती है, सिल्वर पे होती है। ग्रीन रंग की कोटिंग किस पे होती है, कॉपर पे होती है, ठीक है। और ये क्या है, इसके एग्जांपल है, देखो मैंने बता दिया है। और ये इतनी चीजें ना रटी होनी चाहिए। जो आयरन पे जब कोरोड होता है, जो जंग लगता है, किस कलर का, ब्राउन कलर का, कॉपर पे ग्रीन कलर का, सिल्वर पे ब्लैक कलर का, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जिससे क्या होता है, ये चीज खराब होने लगती है, ठीक है। जो ब्रिजेस होते हैं, कार की जो बॉडीज होती हैं, आयरन की जो रेलिंग्स होती हैं, जो शिप्स होते हैं, इन सब पे क्या होती है, इनकी वजह से क्या होता है, वो खराब होने लगते हैं, ठीक। तो बाद में उनको रिप्लेस ही करना पड़ जाता है। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी का हिंदी में मतलब होता है विकृत गंधिता, ठीक है। क्या होता है, विकृत गंधिता। इसका मतलब क्या होता है, गंधिता माने गंध और विकृत माने विकार, यानी गंध में विकार उत्पन्न कर देना, गंध में चेंजेस कर देना, ठीक है, यानी स्मेल में बदलाव आना, ठीक है। किसकी स्मेल में बदलाव आना, ठीक है। कहानी लिखी हुई है, क्या आपने कभी टेस्ट किया है, किसको भैया, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल, मतलब कहने मतलब है ऐसी चीजें जो कि तेल से बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें फैट मौजूद होता है, वसा मौजूद होता है, ठीक है। अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो जब इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो इनका जो टेस्ट होता है बदल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर पे जब मेहमान आते हैं और आपकी मम्मी उनके लिए नमकीन लेकर आती है, बिस्किट लेकर आती है, ठीक है। नमकीन बिस्किट में क्या होता है, ऑयल होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और क्या होता है, रात में लेके आते हैं और रात में आप सो गए होंगे बचपन में, फिर वो मेहमान चले जाते हैं और नमकीन ऐसी की ऐसी रह जाती है, और सुबह जब आप उठते हैं तुरंत आप देखते हो नमकीन बची कि नहीं बची। और जब आप टेस्ट करके देखते हो वो नमकीन अगर आपको मिल जाती है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। शुद्ध हिंदी में कहें आप लोग क्या कहते हैं, निहा गए हैं, है ना, निहा के वर्ड सुना होगा। तो निहा जाते हैं मतलब टेस्ट में बदलाव आ जाता है, खाने में उतना मजा नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, इस चीज को बोलते हैं ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन आके अटैच हो चुकी है, ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब वही नमी उसमें धीरे धीरे से आके क्या हो गई, अटैच हो चुकी है। तो ऐसा कब होता है, जब हम खाने पीने वाली जो फूड कंटेनिंग फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स होते हैं, अगर इनको एक्सपोज कर दे एयर में, ठीक है, खुली हवा में छोड़ दे लंबे समय तक, तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। जब फैट और ऑयल्स क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। तो उनकी जो स्मेल होती है और जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है। यूजुअली विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन और एडेड फूड कनेक्ट। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बता रखा है। अभी हमने क्या बताया, जो तेल से बनाई वाली चीज, पनीर में जो चीजें होती हैं कुछ समय तक छोड़ दोगे क्या होती हैं, उनका टेस्ट बदल जाता है, ठीक। तो जो आपका अंकल चिप्स का जो पैकेट होता है ना, कौन सा अंकल चिप्स खाते हैं जो 5 रुपए का आता है, ठीक है। तो 5 रुपए खाते हैं तो 2 चिप्स होते हैं, बाकी सारी हवाई होती है ना। तो अंकल चिप्स का जो पैकेट होता है देखो, उसमें चिप्स कब बनी होंगी और तब से पैकेट में पैक होती हैं, पर उनका टेस्ट नहीं खराब होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, उसकी कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। और नाइट्रोजन गैस क्या होती है, यहाँ पे बता रखा है देखो। तो यहाँ पर क्या, डू यू नो, इसमें क्या भरते हैं प्लस बैक्स में, गैस सच एज नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि इन्हें ऑक्सीडाइज होने से, है ना, क्या होते हैं, रोकते हैं। ऑक्सीकरित होने से उन्हें क्या होता है, रोक लिया जाता है, जिससे उनका टेस्ट जो होता है बदलता नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था भैया, ठीक। आगे यहाँ पे कुछ तो टॉपिक खत्म होता है,
जितनी भी खाने पीने वाली चीजें होते हैं जो कि तेल या फैट से बनी होती है, अगर वो खुला छोड़ दोगे तो उनके टेस्ट और उसमें बदलाव आता है, इसे रेसिडिटी बोलते हैं या विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो आयरन नील, अरे भाई आयरन वाली और कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन है इधर, ठीक है, रिएक्शन कर दोगे तो इसकी वजह से बदल जाता है कि उधर आयरन सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताओ, करके आए हो भी, ठीक है। आइडेंटिफाई कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो सोडियम में देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो हो रहा है वो ऐड हो रहा है, सोडियम ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्या है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो भैया यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन जाके खुद ही जुड़ रहा है। और ये किस रिएक्शन की दूसरी वाली है, तो यहाँ पे तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो हट चुका है, सिर्फ कॉपर बचा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी हम कर चुके हैं ये वाली रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे यानी यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, और दोनों चीजें हो रही, इसका मतलब रेड और ऑक्स क्या बन गया, रेड ऑक्स। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते कुछ बचा है कि नहीं बचा है। नेक्स्ट, ओके, तो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिक है। तो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो केमिकल इक्वेशन जो लिखते हैं वो क्या क्या हमें बताती है, तो बताती है रिएक्टेंट के बारे में, यानी कौन कौन सी रिएक्ट करने वाली है, कौन कौन सी चीजें बनने वाली है, यानी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उनके फिजिकल स्टेट के बारे में, कैसी चीज है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बारे में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की जो रासायनिक समीकरण होते हैं उससे इतनी सारी जानकारी पता चल जाती है। दूसरी चीज, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, बैलेंस है, तो ऐसा किसके बेस पे होता है, तो तुम्हारा होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बेस पे, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सिंगल सब्सटेंस। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, वही संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ये लिखा है आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी होती है, और इसमें क्या होता है, एक सिंगल चीज डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है दो या दो से ज्यादा चीजों में, ठीक है। थर्ड चीज क्या देखिए, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, जिसमें से हीट निकलती है, ये रिएक्शन, ये ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, यानी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, जिसमें से हीट निकलती रहती है, ठीक है। और रिएक्शन जिसमें हम लोग एनर्जी खुद देते हैं, वही प्रकाश जो वो कौन सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली जो रिएक्शन थी, या एक तरीके से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ज्यादातर इसी के एग्जांपल होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो इसी के एग्जांपल होते हैं, उसमें एनर्जी अपनी तरफ से देते हैं। वाटर को जब हाइड्रोजन और गैस में तोड़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी किसने दी, हमने। और फोटोग्राफी वाली जो रिएक्शन थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जिसमें सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है, वही वाली AgBr वाली रिएक्शन जब करा रहे थे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा था, सिल्वर मिल रहा था और ब्रोमीन नहीं मिल रहा था। और ये कौन सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूज करते हैं ना, और यहाँ पे तो एनर्जी तुमने दी है, सॉरी, ठीक है, एनर्जी किसने दी थी, सॉरी, एनर्जी हमने दी थी, ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है कौन सी चीज, सब्सटेंस, उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रखी है, जहां पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर जो दूसरे के घर से उसी को बेदखल कर रहे है ना, बस समझ में आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पास पढ़ लेना, समझ जाओगे।
और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, टू डिफरेंट एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज, मतलब उनके जो एटम्स होते हैं वो एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जो कि प्रेसिपिटेट बनाती है, मतलब ऐसी चीज बनाती है जो कि घुलनशील नहीं होती है, अघुलनशील होती है और टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाती है। जैसे कि पानी में मिट्टी मिला दो, क्या होगा, तो पहले तो मिली दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी देर मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वो इनसॉल्युबल होती, घुलती नहीं है। चीनी घोलती है, क्या होगा, चीनी नीचे बैठ जाएगी, नहीं, चीनी घुल करके गायब हो जाएगी। लेकिन मिट्टी क्या होती है, घुल करके गायब होती ही नहीं है। तो उसी को क्या बोलते हैं, मिट्टी जो घुली गायब नहीं होती, किस टाइप की रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेप अभिक्रिया, ठीक। लास्ट है रिएक्शन है आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है निकलता है, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिएक्शन यहाँ पे वही रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बता रखी है, ठीक। बाकी देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ बाकी मैंने एक्सरसाइज पूरी करवा रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ बता रखा है यहाँ पर कि नहीं बता रखा है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, जो लेड ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे होता है जो लेड है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी क्या हो गया, अपचयित हो गया। अपचयित हो गया मतलब उससे ऑक्सीजन हट चुका है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है, कार्बन ही में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए कार्बन, ठीक है, ये वर्ड नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ ये वाला सही है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है और ये लास्ट, ठीक है। और ये वाला देख लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल नहीं, तो पहला और पहला ए और सी किसमें मौजूद है, इसमें, सेकंड वाले में, सेकंड वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पे बताना है ये रिएक्शन देखो यहाँ पे ये और ये याद है, किसका एग्जांपल है, वही वाला केदारनाथ का माली रिएक्शन याद है कि नहीं, केदारनाथ का माली याद करने का तरीका है इसका, ठीक है, हंसना मत, जरा फेंके पकाता है, ठीक। तो देखो एल्यूमिनियम कहाँ है, एल्यूमिनियम कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, और आयरन कहाँ है, आयरन कहाँ है, नीचे है, और आयरन भैया तो यहाँ पर देखो ऑफिस में जॉब मिल चुकी है, ठीक है, और आयरन भैया एल्यूमिनियम भैया से कहाँ आते, नीचे आते हैं, और इनको जॉब क्यों मिल गई, मिलनी तो एल्यूमिनियम को चाहिए थी ना, एल्यूमिनियम भैया तो टॉपर है, एल्यूमिनियम भैया क्या है, टॉपर है, तो ये क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा, और आयरन भैया निकल जाएगा। ये किस रिएक्शन में होता है, तो कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में दो चीजें मिल जाती थी एक चीज में, पहली रिएक्शन तो हो नहीं सकती। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इनके पास है, ठीक है, इनके पास भी घर होता है, इनके पास भी घर होता है, ठीक है, आपस में अदला बदली होती है, नहीं ये तो इनको धकेल रहे हटा रहे, ये भी नहीं हो सकती है, ठीक। तो क्या होगी, ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं, तो किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन हो नहीं सकती, डिकम्पोजिशन कब होती है, जब तुम्हारे पास एक चीज हो और उससे दो तीन चीजें बन रही होती हैं, तो ये भी नहीं था, अपना डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। उसके बाद बोल रहा है क्या होता है जब HCl में क्या मिला देते हैं, HCl में क्या मिला देते हैं, आयरन मिला देते हैं, यानी मेटल में तुमने डाल दिया एसिड, मेटल में तुमने डाल दिया एसिड, ठीक है, और मेटल में जब भी एसिड डालते हैं, याद हो तुमने फार्मूला बताया था, जब भी मेटल में तुम डालते हो क्या, एसिड, तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन पढ़ते हैं, टेक द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो क्या बनेगा, ये Cl के साथ मिलकर बना लेगा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस नहीं, क्लोरीन गैस, ये ऑप्शन गलत है। थर्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं, रिएक्शन तो होगी, ठीक है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, आयरन का तो सॉल्ट मिल रहा है, सॉल्ट मतलब इसमें क्लोरीन ऐड हो, SO4 ऐड हो, ऑक्सीजन ऐड हो, उसे सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट तो मिल रहा है पर वाटर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत है, यानी तीन ऑप्शन गलत, ऊपर सही है, ठीक। और मैंने करवा दिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों होती है, उसे बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन, ये मेरा पूरा जो टॉपिक है अच्छे से मैंने डीपली कवर करा रखा, अगर आप एक बार देख लेंगे जिनको बैलेंसिंग नहीं आती है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए, वहां पर कुछ लोगों ने कमेंट करके रखा हुआ है, कोई हिमांशी है, कोई ब्रजल कुमारी है,
और दो तीन लोग और हैं, ठीक है। डार्क बॉय राइडर करके कोई है, ठीक है। उन सब ने कमेंट कर रखा है कि बहुत आसान है, एक बार देखिए सीख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आप भी देखिए और आप भी सीख जाएंगे, आसान है। ओके, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, मैं उस टॉपिक को फिर से कवर कर दूंगा। ओके, तो सो गुड बाय, सायोनारा।